हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं पेपर 1 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए मैं उसका गेस कर चुका हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लेना। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2021 के लिए हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो गेस क्वेश्चन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सेशन 2020 से 2023 है, क्योंकि मैं हर सेशन के लिए अलग अलग से गेस करता हूँ, है ना। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने पहले क्वेश्चन पर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है पेपर 2 में वो पहला क्वेश्चन होता है एक्सप्लेनेशन का। और एक्सप्लेनेशन में आपके पास टोटल 8 प्रश्न होते हैं। एक्सप्लेनेशन में 8 होते हैं, कैसे करके के तो ए दे दिया और ए में 1 अथवा यानी 1 में 2 हो गया, तो इस प्रकार से 4 रहता है और 2 2 करके हो गया पेयर, तो 8 हो गया। और उस 8 में से हर पेयर से एक एक आपको बनाना होगा, यानी 8 में से 4 आपको बनाना होगा और चारों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन आता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के लिए गेस नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो पेपर 2 में जो पोएम है वो मेरे हिसाब से अराउंड 20 से 21 पोएम है। और पोएम में लाइन कोई कोई पोएम है जो बहुत लंबा लंबा भी है और कुछ कुछ सोनेट है जो कि 14-15 लाइन का है, तो उसमें से मैं गेस नहीं कर सकता। 60-70 लाइन का मान लीजिए कोई लॉन्ग पोएम है और उस पोएम में से हम कहाँ से 2 लाइन आपको गेस कर सकते हैं, बताइए। तो यहाँ पे मैं गेस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहना। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर आपको बता दूंगा कि 30 में से आप 20-22 आराम से ला सकते हो। और 30 में से 20-22 लाना ये समझिए ना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है एक्सप्लेनेशन के लिए। लेकिन आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोएम आप लोग जरूर एक बार पढ़ लेना, ना पढ़ना नज़र जरूर फेर लेना एक बार, क्योंकि वही आपको काम दिलाएगा। बस आपको 2 चीज़ आना चाहिए कि जो लाइन दिया गया है एक्सप्लेनेशन का वो किस पोएम से लिया गया है और वो किन के द्वारा लिखा गया है। बस 2 चीज़ अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो तो 7.5 मार्क्स का एक जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे आप 5 मार्क्स आसानी से ला सकते हो, है ना। तो उस पर हम बात करेंगे, वीडियो में बहुत सारा वीडियो बना भी चुका हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं अब दूसरा प्रश्न पे। तो देखिए दूसरा प्रश्न में जो दोस्तों प्रश्न आएगा उसमें आपके पास टोटल 4 पोएम दिया हुआ होगा, 4-5 पोएम होगा और उनमें से आपको केवल एक का ही जवाब देना होगा, यानी एक का ही समरी आपको लिखना होगा पूरे पोएम का, और वो 20 मार्क्स का होगा। और उसके लिए क्या क्या हमको तैयारी करना है, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मैं आपको मात्र 4 दे रहा हूँ और हो सके तो आप इसमें से अगर कोई 3 को भी कर लेते हो तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। और पहला मेरा जो गेस क्वेश्चन है ये है द पोली, दूसरा है माई लास्ट डचेस, और यहाँ से ये दोनों में से कोई एक आएगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और तीसरा जो है टू द स्काई लॉक और टू अ स्काई लॉक, ये दोनों अलग अलग पोएम है, ये 2 पोएम है, लेकिन यहाँ से आपको एक देखने को जरूर मिलेगा। और मेरा जो अगला है ये है और टू नाइटिंगेल, तो इसको आप ढंग से प्रिपेयर कर लेना, ज़्यादा मत करना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेपर 2 में करीब 25-26 के आसपास पोएम है, लेकिन आप उतना मत करना। मैं आपको यहाँ पे 4 बता दिया हूँ, उस 4 को कर लेना सफिशियंट है। वहाँ से यहाँ से है ना एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आ जाएंगे। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। तो देखिए तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न में गेस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिक्स है। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा वो द ईव ऑफ संत अग्नेस से आएगा और चौथा क्वेश्चन द रेप ऑफ लक से आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ यहाँ पे मैं क्वेश्चन का गेस भी कर देता हूँ, लेकिन इस दो जो यहाँ पे टॉपिक है इसके लिए मैं आपको सीधा सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप केवल इस दोनों का समरी ढंग से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और याद रखना इस दोनों में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, इसमें भी 2 होंगे और इसमें भी 2 होंगे, जिनमें से किन्हीं एक का ही जवाब आपको देना होगा। तीसरा में जो प्रश्न नंबर 3 में 2 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से किन्हीं एक का जवाब दीजिए, वो 20 मार्क्स का होगा। सेम इसी प्रकार से चौथा प्रश्न में भी आपके पास 2 प्रश्न होगा, जिसमें से एक का जवाब दीजिए, वो भी 20 मार्क्स का होगा। और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। तो और क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो देखिए यहाँ पे जो है द ईव ऑफ संत अग्नेस, इससे इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द ईव ऑफ संत अग्नेस एज अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट।
या फिर आ सकता है कि ये जो है ना ये पोएम, ये नैरेटिव टेक्निक का है, कैसे वो डिस्कस कीजिए। या फिर आ सकता है कमेंट द ईव ऑफ संत अग्नेस रोमांस ऑफ सीर हैप्पीनेस, उसको डिस्कस कीजिए। इस प्रकार से आ सकता है। मान लीजिए अगर ये मैच नहीं करता है, डजेंट मैटर, आप केवल समरी ढंग से प्रिपेयर करके जाओ। कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आए उस समरी को आप मैनेज करके लिख दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में 20 मार्क्स का है ना, तो कोई भी कितना अच्छा लिखेगा तो ये नहीं है कि 18 मार्क्स उसको मिल जाएगा। ये लिटरेचर है, 15 मार्क्स एवब बहुत कम को ही मिलता है ना, और इससे पहले और 10-12 तो एवरेज सभी को मिल जाता है ना। तो इसलिए आप समरी को फोकस करना फिक्स है। तीसरा प्रश्न द ईव ऑफ संत अग्नेस से आएगा, और सेम यही जो स्ट्रेटजी है आप चौथे प्रश्न के लिए भी रखना, क्योंकि यहाँ पे भी द रेप ऑफ लक से ही आएगा। और इसमें क्या आ सकता है, तो डिस्कस द रेप ऑफ लक एज अ मोक एपिक पोएम, या फिर आपसे द रेप ऑफ लक का थीम पूछ सकता है, टाइटल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन पूछ सकता है। तो सभी में आप कोशिश करना, अगर कर लेते हो थीम और सेंट्रल थीम, ये सब कुछ अलग अलग होता है। सेंट्रल थीम और जो ये होता है वो कर लो। अदरवाइज अगर ये सब नहीं कर पाते हो अगर आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समरी करके जाओ, सफिशियंट हो जाएगा। तो ये था चौथा प्रश्न के लिए। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न में। तो देखिए पांचवा प्रश्न में जो है दोस्तों, आपके पास कम से कम 9 आपके पास ऑप्शन होगा, और उस 9 ऑप्शन में से आपको केवल 4 का ही जवाब देना होगा एग्जाम। और क्या करना होगा, तो बस आपको डिफिनीशन लिखना होगा और एक आप उसका एग्जाम्पल दे दो, बस सफिशियंट है। 5 से 6 लाइन में लिख दो, सफिशियंट है। और हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स करके होंगे, और 4 प्रश्नों का जवाब देना होगा। तो 2.5 मार्क्स करके 4 प्रश्न, यानी टोटल 10 मार्क्स, यानी लास्ट क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा। और इसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग्यू, ट्रांसफर एपिथेट, मेटोनमी, आयरनी, रोमांटिक ओड, इसको आप किसी भी हालत में जरूर कर लेना। साथ ही साथ मैं आपको ये भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप पेस्टोरल एलेगी, उसके बाद फ्री वर्स, उसके बाद ये जो हो गया अपेंडाइक ओड, उसके बाद ओनोमेटोपिया, पैथेटिक फैलेसी, हाइपरबल, एंटी क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स एंड बैलेड मीटर, इसको जरूर कर लेना अगर आपके पास समय है। तो समय क्या, इसको आप कर ही लेना, क्योंकि आपके सिलेबस में कम से कम ये जो आप देख रहे हो लिटरेरी डिवाइस, ये करीब 50 क्रॉस है, लेकिन आप कम से कम इतना जरूर करना। 10-11 है यहाँ पे, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अभी तो आप पार्ट 1 में ही हो, अभी मेरे साथ आप लंबे समय तक के लिए, यानी 2 साल के लिए और जुड़ सकते हो। पार्ट 2, पार्ट 3 हमेशा मैं आपका हेल्प करूंगा। तो इसके लिए आप, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है JP2001 यादव, उसको फॉलो कर लेना। साथ ही साथ इस चैनल के साथ तो बना ही रहना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम का भी दे दूंगा, सभी पे आप जुड़ जाना। और टेलीग्राम पे आपको मैं PDF वगैरह प्रोवाइड कराता रहूँगा जो मेरे पास आएगा जिस तरह से। और उसके बाद जो इंस्टाग्राम है वो, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर लेना। यही था दोस्तों, मैं दोनों का कर चुका हूँ, इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। आप ढंग से प्रिपेयर हो जाओ और एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक यू सो मच।